दावा जवाब दावा। वजीर आजम की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सदर मुमलिकत की मुशावरती दावत और आईनी दलील दोनों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत से मुशावरत न करने की तजवीज दी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को खत का जवाब देने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का हरगिज इख्तियार नहीं। सदर उस वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकता है जब वो खुद असेंबलियां तहलील करते, बसूरत दीगर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। लिहाजा सदर से मुलाकात का कोई फायदा नहीं, स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। इंतखाबात की तारीख हम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा है कि कौमी असेंबली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था, लेकिन अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार है। आपको याद दिलाते चले नाजरीन कि जिस आईनी तरमीम का हवाला इलेक्शन कमीशन अपने खत में दे रहे हैं वो 26 जून 2023 को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में की गई। सदर आरिफ अलवी के हज पर होने के बायस एक ही दिन में कई अहम बिल्स की तौसीक कर दी गई कि जिसमें सबसे अहम बिल इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम थी, जो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी के दस्तखत करते ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया है। बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत में सदर मुमलिकत को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां भी जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17(2) के तहत उम्मीदवारों, सियासतदानों और वोटर्स के हकूक को तहफ्फुज देने के लिए हल्का बंदी कराने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सदर को एहतराम की निगाह से देखता है। कमीशन की राय है कि मौजूदा सूरत हाल में मुलाकात के महदूद असरात होंगे, स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। इतलात है नाजरीन कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी खत के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख देने का इम्कान है। सदर मुमलिकत ने इससे कबल भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। तब भी आइन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस, तशरीहात की एक जंग शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा अब तक सूबाई इलेक्शन ना होने की सूरत में निकला है। इलेक्शन कमीशन के पास सदर मुमलिकत से मिलने का वक्त नहीं और ये मुलाकात बकौल उनके ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं होगी, स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। मगर इलेक्शन कमीशन के लिए शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हमायत की यकीन दहानी बहुत अहम है। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की गई, जिसमें शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हमायत की यकीन दहानी करवाई गई। इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान की एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका एहतराम तमाम इदारों सब पर लागू है, वाजिब है। ऐसे ही सदर मुमलिकत रियासत पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। इस ओहदे का वकार मजरू करना कहां की गैर जानिबदारी है। इंतखाबात आईनी फरीजा है। आइन की अलग अलग तशरीहात में उलझाकर इस अहम तरीन मश्क को पसे पुश्त डाला जा रहा है। बात करते हैं हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल और अब इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम का हिस्सा अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं। अशतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।